Hello, dear students. Today we will read the poem of your English literature book. The name of the poem is Beauty, and the writer of the poem is E. A. Shore. E. A. Shore. Okay. In this poem, the poet wants to explain the beauty. Okay. Before starting the poem, I'm reading the introduction which is written here. What is beauty? ब्यूटी क्या होती है? ट्राई टू डिस्क्राइब वॉट ब्यूटी इज और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन यू थिंक आर ब्यूटीफुल। मतलब आपको डिस्क्राइब करना है कि ब्यूटी क्या होती है और आपको कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाना है जो पर्सन है या थिंग्स हैं जो आपको बहुत आपकी सोच में वो जो है वो ब्यूटीफुल हैं, उनकी आपको लिस्ट बनाना है। नाउ लेट अस रीड अ पोएम ऑन ब्यूटी। अब हम इस पोएम को ब्यूटी पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको बताते हैं ब्यूटी क्या होती है। व्हाट इज़ ब्यूटी? ब्यूटी इज़ नॉट अ फिजिकल अपीयरेंस। ब्यूटी जो होती है वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती कि आप दिखने में बहुत अच्छे, आपने ड्रेसअप बहुत अच्छा किया हुआ है, मीन्स कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं, अच्छे दिख रहे हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं। इट डजंट मीन हियर द पोएट इज एक्सप्लेनिंग दैट द ब्यूटी इज इन योर इंटरनल ब्यूटी। ब्यूटी जो होती है हमारी अंदर की जो ब्यूटी होती है, जो हमारी सोच की, जो हमारी थिंकिंग की ब्यूटी होती है, उसके बारे में बात। ब्यूटी इज़ एवरीवेयर प्रेजेंट इन ऑन द अर्थ। ब्यूटी जो है वो हर जगह है ना। आप नेचर में देखोगे तो आपको ब्यूटी मिलेगी, आपके कामों में आपको ब्यूटी मिलेगी ना। आप जो देख रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो सब ब्यूटी है ना। आप जो फील करेंगे ना, आपको आपके आसपास जो भी चीज़, जो पर्सन्स आपको मिलते हैं वो भी सब ब्यूटी है। बिकॉज एवरीवन हैज़ क्वालिटी। सबके पास क्या है? कुछ ना कुछ क्वालिटी है, मतलब वो उसकी ब्यूटी है। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोएम। व्हाट पोएट इज सेइंग हियर, लेट्स सी। पोएम के थ्रू हम देखते हैं कि पोएट जो है वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। ब्यूटी को हम देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? ब्यूटी इज सीन। सबसे पहले पोएट बोल रहे हैं ब्यूटी इज सीन। ब्यूटी कैन बी सीन, मतलब ब्यूटी को हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? इन द सनलाइट, मतलब जब मॉर्निंग में सनलाइट, जो सूर्य की किरणें होती है और वो जो किरणें जब पानी पर गिरती हैं तो उस जो वो 7 रंगों में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है 7 कलर्स में। तो वो जो रेनबो की तरह उसकी जो ब्यूटी दिखती है सनलाइट की, वो जो उसकी ब्यूटी है वो सनलाइट की ब्यूटी है। उसको हम देखने में वो हमको कितनी बहुत अच्छी लगती है। द ट्रीज, जो ट्रीज़ हैं वो भी देखने में कितने अच्छे लगते हैं, क्योंकि पेड़ जो होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर में, है ना, हरे भरे होते हैं। और उनके पास जब हम जाते हैं ट्रीज़ के पास तो हमको बहुत अच्छा क्या होता है? फ्रेश फील होता है। और जो है बहुत सारे पेड़ जो हैं वो अगर फलों से फूलों से लदे हुए हैं, मतलब उनमें बहुत सारे फूल हैं, है ना, बहुत सारे फल लगे हुए हैं, तो वो ट्रीज़ जो हैं वो देखने में कितने सुंदर दिखाई देते हैं। द बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं वो भी कितने सुंदर हैं, है ना, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना। जो हमारी अर्थ है उस पर एक ही तरह के बर्ड्स तो दिखाई नहीं देते। बर्ड्स जो है अलग अलग क्वालिटी के हैं, अलग अलग कलर के हैं, उनके अलग अलग क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की उनकी चेरिपिंग है, मतलब वो बहुत अलग अलग तरह से आवाज़ निकालते हैं। जैसे कोयल है, वो कितना मीठा गाती है ना। तो बर्ड्स की भी हम ब्यूटी देख सकते हैं। मतलब ब्यूटी अगर हमको देखना है तो हम बर्ड्स में देख सकते हैं, हम सनलाइट में देख सकते हैं, हम ट्रीज में देख सकते हैं। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। कॉर्न ग्रोइंग मतलब जब खेतों में जो फसल उगी हुई दिखती है ना, जो फसल जो लहराती हुई फसल हमको दिखाई देती है, तो वो भी देखने में कितनी सुंदर दिखती है ना। और जो उन खेतों में जो फार्मर्स काम कर रहे हैं और वो उनको भी अगर हम देखेंगे तो वो भी कितने सुंदर दिखाई देते हैं, मतलब। और जब उनकी फसल, जो फार्मर्स जो होते हैं, उनकी जब फसल पक जाती है बहुत अच्छी, जब उनकी हार्वेस्टिंग होती है ना, जब उनकी फसल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी फसल आती है उनकी, तो वो लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं, खुशी से झूमते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो जब हम उन खुश हुए हुए फार्मर्स को देखते हैं, वो अपनी फसल के लिए खुश होते हैं, और जब हम उनको देखते हैं तो हमको भी क्या होती है? उनको देखने में जो हमको फीलिंग आती है वो भी क्या है? ब्यूटी है ना। मतलब ब्यूटी को हम देख सकते हैं, मतलब नेचर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, मतलब जैसे है पहाड़ है ना, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स ना, ट्रीज, सन, बर्ड्स, दिस ऑल थिंग्स आर ब्यूटी। और जब हम इनको अपनी आंखों से देखते हैं तो ये हमको कैसी दिखाई देती है? बहुत सुंदर दिखाई देती है। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ
द पोएट इज सेइंग दैट ब्यूटी कैन बी हर्ड, ब्यूटी को हम सुन सकते हैं। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, मतलब विंड साइंग विंड साइंग wind singing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest। मतलब ब्यूटी को जो है हम सुन भी सकते हैं। ब्यूटी को हम रात में जब हमको नाइट में जब सब पूरा साइलेंट हो जाता है और उसके बाद में जो हम सन वगैरह देखते हैं, सॉरी जो नाइट स्काई देखते हैं, उसमें आपको बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स दिखाई देंगे ना, चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो वो भी क्या है, हम उनको जब देखते हैं तो हमको क्या होता है, उसको देखकर ब्यूटी फील होती है ना, हम उनको सुन पाते हैं। और फिर जो नाइट में जो हवा बहती है ना, उस हवा की जो सरसराहट हमको सुनाई देती है, वो भी हम सुन सकते हैं, उस ब्यूटी को हम सुन सकते हैं, है ना। जो साइलेंट है हम उसको सुन सकते हैं। एकदम नाइट में जो होता है पीसफुल एटमॉस्फेयर हो जाता है। और जब अगर हम किसी नदी के पास जाएंगे या स्काई को देखेंगे तो हमको एक अलग सी आवाज़ सुनाई देती है। रेन फॉलिंग, जब बारिश होती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो हमको सुनने में कितनी अच्छी लगती है। और अ सिंगर चैंटिंग, अगर कोई सिंगर है और वो कुछ गा रहा है तो हम क्या होते हैं, उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। हम उसकी ब्यूटी, वो क्या है, वो उसकी ब्यूटी है जो हमको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, हम उसके साइड हमको लेकर जा रही है। अगर कोई गाना गा रहा है, हम अगर कोई गाना सुन रहे हैं तो हमको सुनने में जो ब्यूटी, जो मज़ा आ रहा है वो क्या है, ब्यूटी है, क्योंकि हम उसको सुनकर आनंद ले रहे हैं ना। क्या फील कर रहे हैं, गुड फील कर रहे हैं। और ब्यूटी जो है वो हम हर जगह सुन सकते हैं ना। ओके, जैसे हम आप ब्यूटी सिर्फ आपके देखने से, अगर हम इसको ब्यूटी को पर्सन के सुनने से कनेक्ट करें तो एक पर्सन है, अगर वो बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बात करने का मैनर जो है वो अच्छा नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति हमको पसंद आएगा? नो, नेवर। हमको वो व्यक्ति, वो पर्सन जो है वो कभी भी हम उसको लाइक नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज उसकी जो बात करने का तरीका है, उसका जो बोलने का तरीका है, वो हमको पसंद नहीं आ रहा है। तो ब्यूटी जो है हमारे बात करने में भी, मतलब हम अगर किसी से बोल रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारी ब्यूटी है, मतलब हम उसको पसंद करेंगे। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट कह रहे हैं ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। ब्यूटी जो है आपके खुद के अंदर है। आप अगर अपने आप को झांकेंगे, आप अगर अपने आप अंदर फील करेंगे, आप अपनी इंटरनल थिंकिंग को जब फील करेंगे तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर भी क्या है, ब्यूटी है। गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स, जो हमारे अंदर अच्छी खुशी की जो क्या होती है, थिंकिंग होती है, अच्छी थिंकिंग होती है, अच्छे जो हम काम करते हैं, है ना, जो हमारी क्या होती है, जो थॉट्स होती है, जो हमारी क्या होते हैं, विचार होते हैं, जो हमारे अच्छे विचार होते हैं, वो सब भी क्या है, ब्यूटी है। दैट रिपीट देमसेल्व्स, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं हम में रिपीट होती है। मतलब जो हम अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमको उसका अच्छा क्या मिलेगा, फल मिलेगा, है ना। अगर हम अच्छी सोच रखते हैं तो हमको सभी लोग कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। तो इन सब का क्या होगा, हमको रिपीट मिलेगा, मतलब हम उसको बदले में हमको उसके कुछ मिलेगा भी। अगर हम किसी से अच्छा बोलेंगे तो वो भी हमसे कैसे बात करेगा, अच्छी बात करेगा। इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क, मतलब जो ब्यूटी है, अगर आपके काम अच्छे हैं, है ना, आपकी थिंकिंग अच्छी है, तो आपको सपने भी क्या होंगे, बहुत अच्छे आएंगे। मतलब आपकी जो थॉट्स होंगी, जो आप नाइट में अगर कुछ देखेंगे भी तो आपको जो नाइट में आप जब सोएंगे तो आपको सपने भी कैसे आएंगे, ड्रीम्स जो होंगे वो भी आपके कैसे होंगे, अच्छे होंगे, सुंदर होंगे। इन योर वर्क, ब्यूटी जो है वो आपके काम में भी दिखती है। आप कैसा काम कर रहे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी ब्यूटी अच्छे काम की दिखाई देगी, है ना। और अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। एंड इवन इन योर रेस्ट, और अगर आप कोई रेस्ट कर रहे हो, मतलब अगर आप आराम कर रहे हो, अगर आप सो रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, तो आपके काम करने का तरीका, आपके सोने का तरीका, है ना, ये सब चीज़ें भी क्या है, ब्यूटी है। मतलब इन सब चीज़ों में भी क्या होती है, ब्यूटी दिखाई दे। अगर कोई व्यक्ति आराम से सो रहा है तो उसमें क्या होगा, हमको आनंद मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, हमको बहुत अच्छा फील होगा। तो इस पोएम में पोएट ने, in this poem the poet is describing that beauty is everywhere present। ब्यूटी जो है वो सभी जगह प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ हमको उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ना। अगर हम उसको सही आइडेंटिफाई करेंगे तो वी ऑलवेज बी हैप्पी, हम हमेशा क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, आई लव यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस पोएम फ्रॉम योर बुक।
thoroughly and you have to listen the video properly. Thank you.